जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे अपनी 10वीं क्लास में टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इसमें से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो विक्रम साराभाई बने थे। और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो एस स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इल्सा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है एड्स के लिए। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। खुरपका व मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गाय और भैंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो वो है बिट। आपका राइट आंसर बिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तैरते हुए द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लोकटक में, लोकटक झील में पाए जाते हैं, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। केमिल लामजाओ नेशनल पार्क इसी लोकटक झील में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि पुलकट झील को, बंगाल की खाड़ी से पुलकट झील को अलग करता है। कौन सा द्वीप? तो श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हुसैन सागर एवं उस्मान सागर मानव निर्मित झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना के पास में, तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। एक बात और जान लीजिए, कोई भी मरुस्थल हो वो बहुत जल्दी गर्म होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक क्षेत्र में, जो कि उत्तरी ध्रुव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में। फिर उसके बाद में 11 अगस्त 1946 को राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत के साथ में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है, सबसे अधिक वर्षा मासिग्राम में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिग्राम में होती है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन और सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 23, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1982 से। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये लिया गया है पांडा को। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो ये नाम है इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म है, के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली हैं WWW के आविष्कारक। क्वेश्चन नंबर 28, HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीर अंदाजी से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में होता है? तो उसका मूल्य होता है 22 भाषाओं में, कहीं कहीं 17 भाषा में दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1779 में हुई थी। 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि एक महान दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 33, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और भारत में पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के रूप में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है CFC, जो जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्रिज से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है और AC से निकलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 37, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 38, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो लगता है सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 29, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल का शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आपके लिए हम कुछ कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो वो परिवर्तित होती हैं आयन मंडल से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 18 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44,
भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो ये जून से सितंबर तक के महीनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर, और भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन है? मदर टेरेसा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो जलने में सहायक ऑक्सीजन गैस है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 97% भाग। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। जिसका विरोध किसने किया था? तो विरोध किए थे मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 51, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चली। 1854 में चली। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 53 है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई? तो ये बीच हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये बनवाए थे गुजरात उपलक्ष्य में, गुजरात विजय उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 57 है, भू राजस्व की दाहशाला पद्धति किसने लागू की थी? तो ये किए थे अकबर। और दिन ये इलाही धर्म की स्थापना कौन किया था? तो ये भी किए थे अकबर। क्वेश्चन नंबर 58, औरंगाबाद, औरंगाबाद का अब नाम बदलकर हो गया है संभाजी नगर। एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए, संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हो गया है। में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो बनवाए थे औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी। बंबई के संस्कृत कॉलेज में गोकुल दास तेजपाल महा संस्कृत विद्यालय में की हुई थी। और पहले अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे WC बनर्जी। और कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 62, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को
सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहता है। और राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। और जो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो वो 213 अनुच्छेद के तहत अपना अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो प्लीहा यानी तिल्ली यानी स्प्लीन, ये रुधिर बैंक का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध में जो पीला रंग होता है इस कैरोटीन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, और दूध की शुद्धता नापने वाला जो मीटर होता है वो होता है लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भीमा जी कामा ने तैयार किया था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है वो 2:3 होता है, 3:2 होता है, लंबाई अनुपाते चौड़ाई, या 2:3 कहेंगे तो चौड़ाई अनुपाते लंबाई होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो 1815 में आत्मीय सभा का गठन जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय पत्रिका का संपादन भी किए थे, कौमुदी अखबार और मिरातुल अखबार, कौमुदी पत्रिका और मिरातुल अखबार का संपादन भी किए थे। और भारतीय पुनर्जागरण का पितामह के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, चाबी बड़ी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो स्थितिज ऊर्जा चाबी बड़ी घड़ी में होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 73, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज की तार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ईंट पर नाचा, ये आप याद कर लीजिए। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड किया थे। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जैकबिट थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने लागू किए? तो किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 76, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है वो नाइक्रोम की धातु से बनाई जाती है। और प्रेस में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है गर्मी के लिए, गर्म होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये हैं लोहे के अयस्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है?
तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो H2SO4 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को चलते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष शुरू हुई? तो सन 1971 से मात्रकों की एसआई पद्धति का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। एक बार और जान लीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 82 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया था, जिसको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की के जो खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा, उनको पद से हटाए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, सर की उपाधि लौटा दी थी। और कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला के बाग में हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सफेद रक्त कण आरबीसी का कार्य क्या है? सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और एक बात जान लीजिए, आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है हीमोग्लोबिन को शरीर में पहुंचाना। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, और रुधिर का संचार करना, रुधिर में ऑक्सीजन का संचार करना, ये आरबीसी का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का संचार करना आरबीसी का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो किए थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। और ये अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 87 है, बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना का नाम बीजक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की शासिका थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील यानी 385 गज होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, समुद्री जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्त यानी कोरम क्या है? तो ये है 1/10 भाग। अगर लोकसभा के सदस्य मतलब 1/10 लोकसभा के सदस्य अगर उपस्थित रहेंगे तभी ही बैठक होगी, नहीं तो फिर उसके बाद में स्थगित हो जाएगी, सबकी छुट्टी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, जो कि कपास और गन्ने उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 96, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, वह खेती क्या कहलाती है? तो वह खेती कहलाती है झूम खेती। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झूम खेती किसे कहते हैं? तो झूम खेती उसे ही कहते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काट करके खेती की जाती है, उसी को झूम खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक वो लगाने वाला कौन था? तो वो थे लाला अमरनाथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।